तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वदमन का पार्ट 3। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रचंडा और परमाणु में फाइट शुरू हो चुकी थी और यहाँ पे इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च सेंटर में प्रोबोट ने सारे सुपर विलेंस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिससे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक और सारे सुपर विलेंस मिल के ब्रह्मांड को बचाएं। हालांकि हम मानते हैं कि सुपर विलेंस का तो काम है ब्रह्मांड रक्षकों को मारना, लेकिन अभी पूरी उस ब्रह्मांड को बचाना और ब्रह्मांड में सुपर विलेंस भी आते हैं, तो अगर वो खुद को ही नहीं बचाएंगे तो खुद मर जाएंगे। इसलिए प्रोबोट ने सुपर विलेंस और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक को साथ लड़ने का प्लान बनाया। और यहाँ पर भीम का अडिग कहीं से आता है और देवताओं के दूत यानी कि जो नाटक कर रहा है मसीहा को भगा देता है। अब आगे और अपने धर्म का पालन निंजा किर्गी किसी भी हाल में करेगा। विदा निंजा देव, प्रस्थान करो जालोक वीरो। और यहाँ पे सारे विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक चले जाते हैं और बचता है सिर्फ निंजा किर्गी। ये सभी शायद वापस लौट रहे हैं। ठीक ही है, मैं बेवजह कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि मैं निर्णय ले चुका हूँ कि मेरा अगला कदम क्या होगा। धरती को बचाना है तो मानवों ने धरती के गर्भगृह में भूमिगत निर्माण करने की जो भूल की है उसे सुधारना होगा। कुड़ुम कुर्र पड़ाक उश उश उश। मुझे विश्वास था कि दैत्य राक्षस और दानव पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, और तूने मेरे विश्वास को सत्य सिद्ध कर दिया है। अरे शक्ति खड़ग इससे शरीर से टकरा कर बिना इसे कोई खरोच पहुंचाए लौट आई है। इसका शरीर भी पाषाण से निर्मित है। कहीं यह भी इन्हीं शासान राक्षकों में से एक तो नहीं? अरे इसने तो मुझे देखकर यूं अनदेखा कर दिया जैसे हाथी चींटी को देखकर अनदेखा कर देता है, और यह फिर ग्रह तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। टन टनाक। इस निंजा किर्गी की यौगिक शक्तियों से परिचित कराना होगा इसे। जुम। प्रतीत होता है कि तुम मुझे शांतिपूर्वक मेरा कार्य नहीं करने दोगे। गर्भगृह तबाह कर दुनिया में अशांति फैलाने का कार्य तुझे किसी कीमत पर नहीं करने देगा निंजा किर्गी। मैं जान चुका हूँ कि तू भी इन्हीं शासान राक्षसों में से एक है। तुम्हारी जानकारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाओ बाकियों की तरह और मुझे मेरा कार्य करने दो। असंभव। इस दानव के हल्के से प्रहार ने ही मेरे कदम धरती से उखाड़ दिए। कुड़ुम कुड़ुम। अब किर्गी का कहर इसके प्राण इसके शरीर से उखाड़ देगा। किर्गी का यौगिक रूप अंतरिक्ष के तारामंडल को भी विखंडित कर सकता है। तेरे बिसात ही क्या है दानव। ध्रुम। उफ, जाने ऊपर क्या हो रहा है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। थ्रुम थ्रुम। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ब्रह्मांड रक्षक है ना। ऊपर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता ब्रह्मांड रक्षक इतनी बड़ी आपदा का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो हम सबका क्या होगा। हम लोग तो भूख प्यास और दम घुटने से मर जाएंगे। हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। कमांडो फोर्स का कार्य क्षेत्र मात्र राजनगर था, पर हम पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की सुरक्षा को कटिबद्ध हैं, क्योंकि अब हम वर्ल्ड अलाइड रेस्क्यूअर्स यानी वार अब हम हैं। भोजन जलपूर्ति से लेकर आपकी ज़रूरत की हर सामग्री वार आपको उपलब्ध कराएगी। वार के कमांडोज गर्भगृह के प्रत्येक सेक्टर पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप ट्रेवलेटर के दोनों ओर लगे एसओएस उपकरणों पर वार को एसओएस कर सकते हैं। यह उपकरण हर 500 मीटर की दूरी पर गर्भगृह में लगाए गए हैं और इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी वार हेडक्वार्टर से है। फिर वही कंपन। हम अधिक देर तक लोगों को आश्वस्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड रक्षकों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। प्रोबोट भी फिलहाल हमारे संपर्क में नहीं है। इसका मतलब गर्भगृह और उसमें मौजूद 7 खरब लोगों का क्राउड मैनेजमेंट फिलहाल हमें ही करना है। वार के सभी कमांडोज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ।
बहुत हो चुका। मैं व्यर्थ की लड़ाई नहीं चाहता था पर योगी, पर अब तूने मेरे समक्ष कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ा। धुम। यदि तेर यदि तेरी सही इच्छा है तो यही सही। तेरी योगिक शक्तियाँ अद्भुत है परंतु अडिग सर्वशक्तिमान है। इसने मेरे यौगिक रूप नष्ट करके मुझे तीव्र मानसिक आघात पहुंचा है। मैं दोबारा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तेरा हर्ष भी तेरे यौगिक रूप जैसा ही करेगा अडिक। बहुत दम्भ है तुझे अपनी शक्ति पर दानव। सामरी के ज्वाला तेरा अस्तित्व भी तेरे दम्भ के साथ जलाकर खाक कर देगी। हिम यतियों के आदरणीय है निंजा देव किरगी। इन पर प्रहार कर अपनी शामत बुला ली है तूने दानव। जिंगालू, सामरी, तुम लोग तो अपनी सेनाओं के साथ लौट गए थे। मित्र को अकेला छोड़कर भला कैसे लौट जाते। हम अपनी सेनाओं को वापस लौटने का आदेश दिया। कम से कम यह कार्य तुम दोनों ने बुद्धिमत्ता का किया, अन्यथा अडिग पर तुम्हारी सेनाओं के वध का भी पाप चढ़ता। पाप की चिंता पापी को कब से सताने लगी दानव। अब भी वापस लौटा है पंचनाग। जो रणभूमि से युद्ध समाप्त के बिना ही लौट जाए वो काहे का रणबांकुर है। हमने भी इच्छाधारी नाग सेना को तक्षराज के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब सर्पराज की भूमंडा इसे परलोक रवाना करेगी। आज तक किसी दानव का स्वाद नहीं चखा नागप्रति ने, आज तेरा स्वाद चखेगा। इसके पर्वत सिर के शरीर को भी चीर देंगे सिंह नाग के पंजे। नागदेव के दाढ़ी बंधन से नहीं आजाद हो सकेगा तू। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सम्मिलित शक्तियों का सामना नहीं कर सकेगा तू दानव। धुड़म। अतः इस दानव को परास्त कर ही दिया विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों ने। पाषाण राक्षस भी जड़वत हो चुके हैं। शायद अब यह रण समाप्त हो गया है। रण की इति हेतु प्राण आहुति आवश्यक है, जो कि तुम लोग को ही देनी होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान भीम का अडिग मृत्यु से परे है। द्वितीय अध्याय भाग 1 समाप्त। द्वितीय अध्याय मृत्यु से परे भाग 2 आरंभ। यह तो घटना अविश्वसनीय घटना है जिसने मेरे अति विकसित मस्तिष्क को भी चकरा कर रख दिया। सूरज की जीवनदायी ऊर्जा एक बार फिर मेरे शरीर और मस्तिष्क तक पूर्ण रूप से पहुंच रही है, जैसे हिमयुग से पूर्व पहुंचती थी। पर इस सदी के दूषित वायुमंडल में यह कैसे संभव है। अरे यह पौधे, मैं इन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। है दुर्लभ पौधे की नस्ल तो धरती पर जीवन की उत्पत्ति यानी मेरी उत्पत्ति के साथ ही विकसित हुई थी। हिमयुग ने इस नस्ल को हमेशा के लिए मिटा दिया था। क्वैक क्वैक। यह आवाज़, इसे पहचानने में तो हरगिज भूल नहीं कर सकता। यह आवाज़ तो डायनासोर की है। यानी मेरी सोच सही थी। मैं किसी तरह फिर से पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक चरण में पहुंच गया। शुरू में मैं इस जगह को पहचान नहीं पाया था, पर अब मुझे याद आ गया। यह वही जगह है जहाँ सूर्य की जीवनदायी किरणों ने मुझे एकल कोशिका वाले जीव से महामानव बना दिया था। शायद समय ने मुझे अपनी पिछली भूल को सुधारने का मौका दे दिया है। पिछली बार मुझे धरती पर उस उल्का पिंड के गिरने का एहसास देर से हुआ था, जिसने पृथ्वी के भूमंडल को अलग अलग महाद्वीपों में विखंडित कर दिया और हिमयुग की शुरुआत हुई। यदि वो उल्का पृथ्वी से टकरागी ही नहीं तो ना हिमयुग आएगा और न ही मानव जाति की उत्पत्ति होगी। अनंत युगों तक धरती पर होगा तो सिर्फ महामानव। समय बिल्कुल अनुकूल है। वो उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, पर इस बार मैं सावधान हूँ। उससे अभी पृथ्वी तक पहुँचने में समय लगेगा। उससे पहले ही मुझे इस ज्वालामुखी में पहुँचना है और उस चीज़ को हासिल करना है जो मुझे बनाएगी मृत्यु से परे। द्वितीय अध्याय भाग 2 समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। पंचतत्व परमाणु।
तुम मुझसे पहले मरुस्थली के अस्तित्व तक कैसे पहुंच गए? मैंने तो तुम्हें ऊपर की ओर उड़ान भरते देखा था। तुमने शायद युगम की बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। ना भी कई वीर, युगम ने कहा था कि अस्थि पठार मरुस्थली की अस्थियों से उपजे है। यदि ये अस्थि पठार ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति मरुस्थली की अस्थियां तक पहुंचने हेतु निर्मित थे, तो इसका सीधा तात्पर्य था कि ये उसकी अस्थियों से जुड़े सुरंग हैं। मैं इन्हीं सुरंगों का प्रयोग करते हुए सीधे इनके स्रोत अर्थात मरुस्थली की अस्थियों तक पहुंच गया, जबकि तुमने व्यर्थ ही अपना समय धरती को चीर कर गर्भ तक पहुंचने और फिर इन अस्थियों को तलाशने में गंवाया। अब तुम्हें क्या कहना है नागराज? क्या आप भी तुम ध्रुव के सुझावों का समर्थन करोगे? परमाणु सिर्फ एक स्पर्धा है शक्ति। उसके पास अभी 4 मौके शेष है यह धन जीतने के लिए। इसका फैसला भी हो जाएगा। युगम उन दोनों को वापस कालरंड में बुला रहा है। युगम धरित्री असंयः। तर्क शक्ति का क्या अद्भुत प्रदर्शन किया है आपने पंच महाभूत धारक प्रचंडा और वंडरमैन। अब आप समझ गए होंगे कि अक्सर कार्य उतने सरल और सुगम होते नहीं जितने प्रतीत होते हैं। अगर मास्टर युगम का हाउ टू मेक परमाणु ए बेटर हीरो लेसन ख़त्म हो गया हो तो हम अगली स्पर्धा शुरू करें। मुझे अपना युग को बचाना है और मेरे पास किसी बेकार बकवास के लिए समय नहीं है। सही कहा आपने वंडरमैन, समय नष्ट करना उचित नहीं है, पर फिर भी समय को तो कोई नष्ट नहीं सकता क्योंकि समय अर्थात युगम अनश्वर है, ठीक इस भूंगर तारमंडल की तरह जो कि आप दोनों की अगली स्पर्धा का आधार है। यह तारामंडल तो हर 1 मिनट पर इस ब्लैक होल में समाकर गायब हो जा रहे हैं और फिर 1 मिनट या बाद दोबारा ब्लैक होल के सामने उपज रहे हैं। सतयुग से यह भूंगर तारमंडल इस प्रक्रिया को दोहरा रहा है। सतयुग में शिरोमणि योद्धा के जन्म से जब सतयुग में श्रेष्ठ बीज के जन्म हेतु अनुकूल ग्रह दशा उत्पन्न करने का कार्य महर्षि कश्यप ने गुरु शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति को सौंपा था, सभी ग्रहों के अनुकूल दशा में आने से इस भूंगर तारामंडल की उत्पत्ति हुई। क्योंकि यह तारामंडल सर्वोत्तम यह दशा में गोचर हुआ था, इसका तेज इतना प्रचंड था कि पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रहों पर श्रेष्ठ जीवन की उत्पत्ति कर सकता था। परंतु उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी लीला रची। लुग रूप में वे महर्षि कश्यप की नासिका में प्रवेश कर गए, जिसके फलपूर्वक महर्षि के छींकने से गुरु शुक्राचार्य का ध्यान भंग हो गया। उस ध्यान भंग ने एक विकराल सियाही छिद्र अर्थात ब्लैक होल को जन्म दिया, जिसने तेजस्वी भंगुर तारामंडल का भक्षण कर लिया। परंतु सर्वोत्तम ग्रह दशा के कारण भंगुर तारामंडल गुरु शुक्राचार्य के ध्यान भंग कालिमा उपाजित सिया छिद्र में लोप होने की एक घड़ी पश्चात पुनः अपनी उत्पत्ति कर लेता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो युगों से भंगुर तारामंडल और सिया छिद्र में अंतहीन द्वंद्व चल रहा है। उनके इस द्वंद्व से हमारा द्वंद्व कहाँ फिट होता है? ठीक ब्लैक होल में। मतलब हम ब्लैक होल में कूद जाएं? नहीं, भंगुर तारामंडल को उसमें जाने से रोकिए। व्हाट? क्या? यही आपकी अगली स्पर्धा है वीरों। जो इस भंगुर तारामंडल को सियाही छिद्र का ग्रास बनने से बचा लेगा वो प्रतियोगिता के दूसरे चरण का विजेता होगा। आप दोनों एक साथ ही ये स्पर्धा आरंभ करेंगे। यदि आप एक ही साथ इस कार्य को पूर्ण कर लेते तो आप दोनों ही इसमें विफल रहते हैं। दोनों सूरतों में ही स्पर्धा का स्वरूप बदल दिया जाएगा। आप दोनों का समय आरंभ होता है। ब्लैक होल तारामंडल को अपने भीतर समा रहा है। 1 मिनट बाद यह तारामंडल दोबारा फॉर्म होगा और मेरे पास इतना ही टाइम है इसे फिर से ब्लैक होल में सामने से रोकने के लिए। एक घड़ी के भीतर ही युक्ति सोचनी होगी। भंगुर तारामंडल को सियाही छिद्र से बचाना की इतने बड़े तारामंडल को बचाना है तो अपना कद भी बड़ा करना पड़ेगा। परमाणु की विज्ञान शक्ति यहाँ वाकई अद्भुत है। खुद देवताओं ने पंच महाभूतों की शक्ति से प्रचंडा का निर्माण किया है। इसके लिए स्पर्धा जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
पर मुझे अपने शरीर में मौजूद जान कर हर कतरा लगाना होगा। तारामंडल फॉर्म हो रहा है और इसे दोबारा ब्लैक होल में सामने से रोकने का एक ही उपाय है, परमाणु रोप्स में इसको कवर कर देना। मेरे ब्रेसलेट से निकलती परमाणु स्पेस दरअसल मेरे सिस्टम सेल्स का ही विस्तार है, जिसे मेरी पोशाक में लगे एटॉमिक जनरेटर चार्ज्ड एटॉमिक सेल्स के साथ गूंथ कर परमाणु रोप्स बनाते हैं। मेरा यह अति विशालकाय रूप मुझे इतनी भारी मात्रा में परमाणु रोप्स जनरेट करने की क्षमता दे रहा है, जिससे ये इस तारामंडल के तारों को लपेटा जा सका। तेजी से होते स्टेम सेल्स का क्षरण मेरी शारीरिक ऊर्जा का स्तर तेजी से घटा रहा है। दूसरे, मेरी पोशाक भी अत्यधिक मात्रा में परमाणु रोप्स जनरेट करने के कारण ओवरलोड से बुरी तरह तप रही है। अगले 1 मिनट तक मुझे इन सभी तारों को ब्लैक होल में सामने से रोकना होगा। देखना यह है कि अगले 1 मिनट में मैं स्टेम सेल्स के क्षरण से मरूंगा या कॉस्ट्यूम ब्लास्ट होने से। परमाणु बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। 1 मिनट बीत गया। मैंने एक भी तारे को ब्लैक होल में नहीं जाने दिया। प्रचंडा, तुम हार गए। अब और नहीं थाम सकता। इसके तो प्राण संकट में है। सर्वप्रथम तो इसके प्राण बचाने होंगे। शीत वायु वेग इसकी नाभ के आयुष्मा को शांत कर देगा। फूं। अपने प्रतिद्वंदी के प्राण बचा रहा है मूर्ख। एक रक्षक का धर्म यही है शुक्र शिष्य। प्रचंडा ने परमाणु की प्राण रक्षा कर के एक उत्कृष्ट महानायक होने का परिचय दिया है। एक पल को तो लगा कि स्पर्धा जीतने के लिए कहीं परमाणु को खोना ना पड़ जाए, लेकिन अफसोस नागराज की परमाणु की यह कुर्बानी भी व्यर्थ जाने वाली है। वॉट? परमाणु के होश खोते ही उसकी परमाणु रोप्स में बंधे भंगुर तारे आजाद हो गए और ब्लैक होल उन्हें अपने भीतर खींच रहा है। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। सही समय पर चेतना में आए। अब क्या है वीर, नाभिकाय वीर, तुम्हारा प्रयास प्रशंसनीय था परंतु विफल हो गया। अब प्रचंडा की बारी। यह शियाय छिद्र प्रकाश और तेज का भक्षण करता है। एक घड़ी पश्चात भंगुर तारा मंडल जैसे ही पूर्ण उदित होगा, यह शियाई छिद्र तारों के प्रकाश का भक्षण आरंभ कर देगा, परंतु उससे पूर्व ही इस शियाई छिद्र को साक्षात अग्निदेव की प्रचंड अग्नि का भक्षण कराएगा प्रचंडा। भक्त झुम। श्रीमान प्रचंडा की अग्नि से शियाई छिद्र लघुआकार कैसे हो रहा है? योद्धा या शियाई छिद्र प्रकाश व तेज का भक्षक है, क्योंकि भंगुर तारा मंडल इसकी क्षुधा को शांत नहीं करते हुए हर बार पुनः उदित हो जाता है। इसीलिए शियाई छिद्र उसका दोबारा भक्षण करने का प्रयास करता था। प्रचंडा की अग्नि के तेज ने शियाई छिद्र की क्षुधा को शांत कर दी है, इसलिए यह लघुआकार होकर गायब हो रहा है। अति उत्तम पंच महाभूत धारक प्रचंडा, आपकी तीव्र अग्नि ने शियाई छिद्र की क्षुधा शांत कर उसे लोप कर दिया है। भंगुर तारा मंडलम निर्विघ्न रूप से अपने स्थान पर विद्यमान है। इसके साथ ही आपने प्रतियोगिता के द्वितीय चरण की स्पर्धा भी जीत ली है। बहुत बहुत बधाई प्रचंडा, प्रचंडा, प्रचंडा। बधाई के पात्र आप भी हैं वंडरमैन। अपने युग को बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, परंतु अफसोस शायद समय आपके साथ नहीं है। समय कभी किसी के साथ या खिलाफ नहीं होता युगम। समय वही करता है जो उसका धर्म है, जैसे इंसान वही कर रहा है जो उसका कर्म है। वाह क्या बात कही है वंडरमैन, दिल जीत लिया तुमने तो। लेकिन इस प्रतियोगिता को जीतने का यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि इसमें चूक गए तो प्रचंडा यह प्रतियोगिता 3-0 से जीत जाएगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह तो समय ही बताएगा। और आपकी तीसरे चरण की स्पर्धा क्या है बताएगी समय की सारिणी अवधि। तीसरी स्पर्धा के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा कणाद ग्रह पर। यह तो चाहूँ और सिर्फ कण ही कण है। यहाँ तो चाहूँ और सिर्फ कण ही कण है, क्योंकि यह महर्षि कणाद का ग्रह है। सही समझे परमाणु, इस ग्रह का नाम उन्हीं महर्षि कणाद के नाम पर पड़ा है। वही महर्षि कणाद जिन्होंने प्राचीन काल में ही कण की खोज कर ली थी।
महर्षि कणाद ने न सिर्फ इस सत्य की खोज की थी कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का मूलाधार कण है, कण यानी परमाणु है, बल्कि उन्होंने कणों में छुपी हुई असीमित ऊर्जा की खोज भी कर ली थी। महर्षि कणाद ने ब्रह्मांड में फैले विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को अपने शरीर के कणों में सम्मिलित करने की शक्ति अर्जित कर ली, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर के कण अनगिनत ऊर्जाओं का संचय केंद्र बन गए। परंतु कणाद भी जीवन मृत्यु के सिद्धांतों से ऊपर नहीं थे। अपना अंत समय आने पर उन्होंने चिंता सताने लगी कि कहीं उनकी मृत्यु पश्चात उनके ऊर्जा केंद्र बने शरीर का तामसिक शक्तियां दुरुपयोग ना करें।